मैं शुरू करूंगा। गांव की बात हम करते हैं कि कंप्लेन करने पे भी कुछ नहीं होता है। आ, कोई कोई एडल्ट हो हमारे जैसे, कोई पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई हो, किसी प्रोफेशन में हो, किसी भी प्रोफेशन में, अगर आप उसके सामने अगर कोई मोटिवेशनल फैक्टर नहीं हो, हेलो सर। आपके पास कोई चीज एज अ टेंटलाइजिंग फैक्टर नहीं हो कि ये आपको अचीव करना है, तो आप मेहनत क्या करेंगे? मैंने स्कूल में, अभी गांव के स्कूल में 1 महीने पहले जितने भी स्कूल में, कम से कम 10-15 स्कूल घूमा मैंने, और सबों से, टीचर से पता किया, सबों से बात किया, तो टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक सब लोगों ने बताया कि बच्चों को फेल नहीं करना है। वो पढ़ाई करें या नहीं करें, उनको प्रमोट करते रहना है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम समाज सुधार कर रहे हैं। ये किस समाज सुधार की हम बात कर रहे हैं? किस तरह के समाज के निर्माण हम कर रहे हैं? एक और चीज, हम सब आरक्षण की भी बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिसको आरक्षण मिलना चाहिए उसको आपने शिक्षा से वंचित कर रखा है, तो आरक्षण मिलेगा किसको? आरक्षण तो उसी को मिलेगा ना जो हमारे नेता पढ़ लिख गए हैं, शिक्षित हो चुके हैं, उन्हीं के परिवार को, बाल बच्चों को मिलता रहेगा। गोविंद जी, आप इसको कैसे देखते हैं? कैसे हम लोग जगा पाए ताकि जिनको शिक्षा नहीं मिल रहा है वो बच्चे उठ खड़े हों, उनके माँ बाप उठ खड़े हों? बिल्कुल कैसे सुधारें? आपका जी। बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और मुख्यमंत्री जी का जो ये विचार है समाज सुधार का, तो सबसे पहले समाज सुधार का मतलब केवल नशा से ही समाज को अलग रखना है ऐसा नहीं है। उसको ही हम केवल समाज सुधार नहीं कह सकते हैं। जो मूल चीज है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, इस चीज पर भी मुख्यमंत्री जी को एक बार जो है बिहार यात्रा पर निकलना चाहिए। अगर ऐसा मुख्यमंत्री जी नहीं करते हैं तो मान करके चलिए कि ये मुख्यमंत्री जी का एक दिखावा यात्रा है। रिजर्वेशन की बात आती है, आप रिजर्वेशन करते हैं, रिजर्वेशन सही सही तो हो ही नहीं रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि 10 साल ही रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन ये इसको क्या किया है, इसको राजनीतिकरण कर दिया है। रिजर्वेशन से किसको फायदा होता है? क्या 100% रिजर्वेशन एससी समाज को मिल रहा है? क्यों नहीं इस पर विश्लेषण होता है? आप 10 साल के बाद रिजर्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप उसको मूल्यांकन क्यों नहीं करते हैं कि 10 वर्ष में जो रिजर्वेशन से कितने एससी को भला हुआ है, कितने एससी को नौकरी मिला है, कितने एससी के लोग पीएचडी किए हैं, कितने एससी के लोग जुडिशियल में गए हैं, कितने एससी के लोग रेलवे में गए हैं, कितने एससी के लोग बैंकिंग सेक्टर में गए हैं? क्यों नहीं होता है? ये रिजर्वेशन ओनली फॉर पॉलिटिशियन को इंप्रूवमेंट करते हैं, इससे इससे कोई फायदा नहीं है, केवल गोविंद जी, पॉलिटिकल गोविंद जी, रिजर्वेशन। थोड़ा थोड़ा मैं इस पे ऐड कर दूं, आप इस बात को पूरा करिएगा। जो कल गरीब राजनेता थे, मुझे डर भी नहीं है, नाम भी लेने में, अगर कोई बोले मैं ले लूंगा, जिनकी सरकार थी 20 साल पहले, बहुत गरीबों की बात किए, आज फायदा रिजर्वेशन का वैसे परिवारों को मिल रहा है। कुछ रेल मंत्री हुए दलित परिवार से, रिजर्वेशन का फायदा उनके परिवारों को मिल रहा है। गरीब की छाती पे चढ़ के जिन्होंने राजनीति की, उनको रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है। उनके बच्चे तो बन गए, पढ़ गए, लेकिन जो एक आम गरीब है, आप अपने आसपास अपने गांव में देखते होंगे, 4 जनरेशन 5 जनरेशन पहले से जो गरीबी खेती मजदूरी करता था, आज भी वही कर रहा है। कैसे हम इसका उसको पढ़ाई दें? जी। इसका गुनाहगार वो जो समृद्ध दलित है ना, वो नहीं है। इसका गुनाहगार जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो है। वो केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन को पर काम करते हैं, लेकिन जो अन्य रिजर्वेशन है,
आप बाबा साहब तो बोले कि आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन को खत्म कीजिए, आप क्यों पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रहे हैं? आप तो समृद्ध को ही समृद्ध बना रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म कीजिए, आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं, आप एजुकेशन में दीजिए, हेल्थ में दीजिए, आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं जॉब में दीजिए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन से किसको फायदा होता है? पॉलिटिकल रिजर्वेशन से एक गांव का जो गरीब दलित हैं, जो गरीब ओबीसी हैं, उनको फायदा नहीं है। जिससे सोसाइटी का एम्पावरमेंट होगा, वो काम पर पार्लियामेंट्री सिस्टम सही से काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? इसका गुनाहगार दलित लीडर नहीं है। पार्लियामेंट्री में जो बैठ करके जो कानून बनाते हैं, जो संविधान को अमेंडमेंट करते हैं, गोविंद जी थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा हो, इससे समाज का भला होगा। आज हमारे जो भी एमएलए हैं, एमपी हैं, या तो दलित हो या फॉरवर्ड कास्ट के हो, किसी भी कास्ट के हो, दलित की ही ले लिया जाए या बैकवर्ड का जो भी हो, कोई एक एमएलए है और एमपी है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि उस क्षेत्र के स्कूल में पढ़ाई हो? उनके बच्चे, एक एमएलए और एमपी का बच्चा मुझे नहीं दिखता है जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। इसका मतलब यही है ना कि हम तो ऊपर उठ गए, अब हमारा समाज कहीं भी रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एमएलए और एमपी की जिम्मेदारी है कि नहीं है? ये राजपूत हो या भूमियार हो या ब्राह्मण हो या कोई भी हो, लेकिन आप दलित का जो दर्द दिखाते हैं, ये राजनेता, चाहे तो वो भूतपूर्व कोई हो या आज के बैठे हुए हो, ये स्वार्थी हैं कि नहीं है? ये क्यों नहीं उस कॉलेज और स्कूल के सामने धरना देते हैं? जी, ये बिल्कुल राजनीतिक स्वार्थी हैं। इनका उद्देश्य है वोट लेकर के राजशाही जीवन जिए। इनको सोसाइटी और समाज से लेना देना नहीं है। चाहे वो किसी वर्ग के हो, चाहे वो राजपूत हो, भूमियार हो, दलित हो, कोई भी हो, कोई भी किसी को अपने समाज के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है। और इसका कारण है वो अपने आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनको जो दायित्व है, जो ह्यूमैनिटी है, जो पॉलिटिकल ह्यूमैनिटी रखना चाहिए, जो लीडरशिप की ह्यूमैनिटी रखना चाहिए, वो चीज वो उनके कंसेप्ट से बाहर है। इसके लिए अगर ओनली दलित लीडर नहीं है, इसमें सभी पॉलिटिशियन के जो लोग हैं, पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, वहां पर जो भी हैं, चाहे वो एससी के लोग बैठे हैं मेंबर बन करके, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हैं, चाहे ओबीसी के लोग हैं, उन लोगों को समाज के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, सड़क के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर बात करना चाहिए। ये क्या बात कर रहे हैं? क्या मुद्दा उठा रहे हैं संसद में? बेफजूल की मुद्दे पर ये चर्चा करते हैं। जो काम की बात है, शिक्षा मूल जरूरत है, सुरक्षा मूल जरूरत है, स्वास्थ्य मूल जरूरत है, उस पर क्यों नहीं बात करते? ये किस तरह के क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं संसद भवन में और विधानसभा में? जी, गोविंद जी, हमारे साथ ये